लोकसभा चुनाव में बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई कि पंजाब में बीजेपी अकेले ही जो है चुनाव लड़ने जा रही है। वहां पर पहले अकाली दल के साथ समझौता होना था, लेकिन सीटों के चलते, सीटों के बंटवारे के चलते वो समझौता है कामयाब नहीं हो पाया। तो अब जो है सूचना ये है कि बीजेपी अकेले जो है चुनाव लड़ने जा रही है। और हरियाणा की बात करें, क्योंकि हरियाणा में इस बार चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। बीजेपी ने पहले 6 सीटें अनाउंस किया और उसके बाद जो 4 सीटें अनाउंस करनी थी उस पर फूंक फूंक कर कदम रखा। लेकिन कदम रखा, बड़ी बात यह है कि उनके अपने जो नेता थे वो शायद बीजेपी के सर्वे में खरे नहीं उतर पाए। इसलिए जो है नवीन जिंदल, जो कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं में उनका नाम जो है आता है, उन्हें पहले बीजेपी में शामिल करवाया गया और उसके बाद में जो है उन्हें कुरुक्षेत्र से जो है टिकट दे दी गई। हालांकि वो कुरुक्षेत्र से पहले जो है सांसद रह चुके हैं। बीजेपी ने इस बार जो टिकटों का बंटवारा किया है और पूरी सोची समझी रणनीति के तहत जो है ये टिकटें जो हैं बांटी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के ही चेहरों पर जो है उन्होंने मोहर लगाने की कोशिश की है। अब बड़ी बात यह है कि बीजेपी के नेताओं पर, बीजेपी के बड़े जो नेता हैं उनका विश्वास क्यों नहीं था, और जिसके चलते अब जो है कांग्रेस के नेताओं पर जो है डोरे डाले गए। नवीन जिंदल के ऊपर कई महीनों से जो है पार्टी मेहनत कर रही थी। हालांकि नवीन जिंदल बार बार मना कर रहे थे, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन बाद में उनकी धर्मपत्नी शालू जिंदल का नाम वो भी सामने आया, लेकिन शालू जिंदल ने भी जो है अंदर खाते मना कर दिया। बाद में नवीन जिंदल मान जाते हैं, उन्हें बीजेपी में शामिल करवा कर कुरुक्षेत्र लोकसभा से जो है उन्हें टिकट दे दी जाती है। अब बात करें धर्मवीर सिंह, उन्हें भी जो है बीजेपी ज्वाइन करवाई गई, जो है हिसार से जो है उन्हें लोकसभा की टिकट जो है उन्हें थमा दी गई। रोहतक की बात करें, रोहतक कभी नवीन जहीन का नाम वहां पर आ रहा था, कभी और बड़े नेता का नाम आ रहा था, लेकिन बीजेपी ने अरविंद शर्मा, जो कांग्रेस के सांसद रहे हैं और दूसरी बारी जो है बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया। हालांकि इस बार मुकाबला जो है कड़ा लग रहा है रोहतक से, और दीपेंद्र हुड्डा लगभग जो है सक्रिय थे लोकसभा क्षेत्र में। दीपेंद्र हुड्डा दम भरते हैं कि मैं चुनाव जीतूंगा, लेकिन अरविंद शर्मा पार्टी के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्हें टिकट देकर जो है दोबारा पार्टी ने कृतार्थ कर दिया और अब वो चुनाव जो है जीतेंगे। सोनीपत से आप लोगों को पता है, सोनीपत से पहलवान जी का नाम जो है वो चल रहा था, लेकिन वो नाम जो है वो भी कट गया। और उसके बाद जो रमेश कौशिक, जो मौजूदा सांसद थे, उनकी एक सीडी, तथाकथित जो सीडी थी, वो वायरल होने के चलते मोहन बुड़ोली को जो वहाँ पर टिकट दे दी गई है। आरएसएस के बड़े नेताओं में उनका नाम जो है आता है और पार्टी ने उन पर जो है भरोसा जताया है। सिरसा की बात करें, सिरसा में सुनीता दुग्गल जो है सर्वे में फेल हो जाती है और कांग्रेस के पूर्व नेता यानी कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर पर उन्होंने भरोसा जताया। अशोक तंवर बीजेपी ज्वाइन हुए और तुरंत जो है उन्हें जो है टिकट थमा दी गई। अंबाला में क्योंकि अनिल भी साहब नाराज थे, वो मान गए हैं अंदर खाते में। बंतो कटारिया, जो रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी है, उनका स्वर्गवास हो गया था, बंतो कटारिया पर जो है भरोसा जताया है। और करनाल की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री पर उन्होंने भरोसा जताया है। पार्टी ने इस्तीफा दिया, विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री हुए और उसके बाद जो है उन्हें टिकट दे दी गई। संजय भाटिया, जो अभी आज के डेट में सांसद हैं, उन्हें जो है उनकी टिकट खत्म करके मनोहर लाल जी को जो है टिकट दे दी गई। अब बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो 4-5 चेहरे जो बदले हैं, उनमें 5 में टोटल 10 लोकसभा है, तो 5 चेहरों में कांग्रेस के नेताओं के ऊपर बीजेपी ने भरोसा जताया है। अभी बात करें सिरसा का चुनाव जो है वो भी बड़ा मज़ेदार चुनाव जो है होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर चौटाला परिवार जो है आमने सामने होगा। सुनैना चौटाला, नैना चौटाला, उसके बाद रंजीत चौटाला। और अगर जो नैना चौटाला वहाँ से चुनाव नहीं लड़ती तो अभी तक जो क्यास लगाए जा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला भी आ सकते हैं मैदान में। कोई भी पार्टी जो है नहीं छोड़ना चाहती किसी भी लोकसभा को, तो इसके चलते जो है सभी जो पार्टियां हैं दम भर रही है। लेकिन बीजेपी क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है, उन्हें बड़े सोच समझ के फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है। और इधर कांग्रेस के खेमे में मायूसी जो है
छा रही है। पहले हिसार की ही बात हम लोग कर रहे थे। हिसार से बीजेपी के कद्दावर नेता कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई का नाम जो है आगे चल रहा था। कुलदीप बिश्नोई हालांकि अभी एक उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर मैसेज भी दिया है कि हम वो 10 की 10 सीटें जिताएंगे। अपने समाज को भी उन्होंने आगाह किया है, आग्रह किया है कि वो भी आगे आए। लेकिन अंदर से जो है उनका दिल आप लोगों को पता ही है, क्योंकि भव्य बिश्नोई की बार बार बात उठ रही थी कि उन्हें कैबिनेट में मंत्री पद पर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया। और एक ट्वीट के जरिए जो है भव्य बिश्नोई ने अपना दुख जो है वो भी जाहिर किया था, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने उस दुख को साफ करने की कोशिश की। अब वहाँ से भी जो है इन दोनों कद्दावर नेताओं को टिकट नहीं देगी। अब कुलदीप बिश्नोई के मन में क्या चल रहा है, वो वहाँ से सांसद को चुनाव जिता के भेजेंगे या वहाँ की जनता तय करेगी कि कुलदीप बिश्नोई के साथ अगर जो पार्टी ने धोखा किया है तो वो किस नेता को जो है लोकसभा में भेजने की वो आप बात करेंगे। तो लोकसभा में वहाँ पे जो टिकट दी गई है, रणजीत सिंह चौटाला जो मौजूदा मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, उन्हें जो है टिकट दी गई है और सांसदी का चुनाव जो है उन्हें लड़वाया जा रहा है। अब बात ओवरऑल की कर रहे हैं। अब सिरसा की बात की तो सिरसा में चौटाला परिवार जो है आमने सामने है। ये भी एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है कि जेजेपी ये सोच रही है कि वो ज़्यादा जो है छलांग लगाए और अपने कम से कम 2 या 3 जो उनके प्रत्याशी हैं उनको लोकसभा में भेजने की कोशिश करें। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस अभी सोच रही है कि अब इन मजबूत चेहरों के सामने किसको चुनाव लड़वाया जाए। करनाल की बात करें तो पूर्व स्पीकर रहे हैं कुलदीप का नाम जो है सबसे ज़्यादा आ रहा है। पहले चाणक्य पंडित का नाम आ रहा था, लेकिन अब कुलदीप शर्मा को जो है पार्टी चुनाव लड़वा सकती है। उनके क्यास जो है अब ज़्यादा लग रहे हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस की लिस्ट जो है अभी फाइनल भी नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी ने लिस्ट जो है वो दे दी है। कांग्रेस बीजेपी की तरफ देख रही थी। अब कांग्रेस कहाँ से कौन कौन से चेहरे जो है लेकर आती है। कांग्रेस के बड़े नेता ये नहीं चाह रहे कि पार्टी हारे, इसलिए जो है वो भी मजबूत चेहरे जो है लेकर आ रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस अपनी लिस्ट जो है कब तक फाइनल करेगी। लेकिन इसी बीच जो कुरुक्षेत्र का जो मुकाबला है वो भी बड़ा तगड़ा मुकाबला, बड़ा टफ मुकाबला हो गया है। वहाँ से 2 वैश्य समाज से प्रत्याशी उतारे गए हैं। कांग्रेस और आपके गठबंधन में सुशील गुप्ता वहाँ पर है और नवीन जिंदल को टिकट दी गई है। नवीन जिंदल जो है अब सामने आ गए हैं। कांग्रेस और आपका गठबंधन, सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल आमने सामने रहेंगे। और इस इनेलो में आप लोगों को पता होगा कि अभय चौटाला जो है उनको टिकट दी गई है। अब जेजेपी किसको लड़वाती है ये अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात तो ये तय है कि अब कांग्रेस की तरफ कांग्रेसी नेता जो हैं हर रोज़ अपना मोबाइल, अपना सोशल मीडिया खोल कर ये सोचते हैं, ये देखते हैं कि कब जो है टिकट अनाउंस होगी, कब उनका जो नाम है पैनल में आएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। उधर कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के पूर्व नेताओं की बात चल रही है। राव इंदरजीत सिंह वो भी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, बाद में वो भी जो सांसद का चुनाव उन्होंने बीजेपी से लड़ा, वो भी जो है अब दोबारा बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी को अपने नेताओं पर भरोसा क्यों नहीं है क्योंकि कुरुक्षेत्र एक बड़ी लोकसभा है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी नेता को टिकट क्यों नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी के कई कार्यकर्ता, बड़े नेता वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर भी जो है पार्टी ने उन पर जो है भरोसा नहीं जताया। अशोक तंवर, क्योंकि वहाँ से भी सुनीता दुग्गल की अगर टिकट काटी जाती तो बीजेपी के और नेता भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं दिखाया और जो है अशोक तंवर को यहाँ पर जो है टिकट दे दी गई। रणजीत चौटाला को टिकट दी गई है, धर्मवीर सिंह को टिकट दी गई। तो ऐसे कई चेहरे हैं, चौंकाने वाले चेहरे हैं, जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इनको जो है टिकट मिल जाएगी, लेकिन अब जो है टिकट इनको मिल गई है। अब देखते हैं कि ये चुनाव जो है किस ओर करवट बदलता है और 10 का दम भरने वाली बीजेपी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जो हैं आती हैं। और कांग्रेस जो पूरा जोर लगा रही है इस बारी 10 लोकसभा सीट पर, उन पर कौन सा प्रत्याशी जो है जीतता है। दुष्यंत चौटाला की तरफ जो है सबकी निगाहें हैं, इधर अभय चौटाला की तरफ निगाहें हैं, इनेलो की तरफ सबकी निगाहें हैं कि कौन सी पार्टी जो है जीतकर अब दिल्ली, यानी कि मेरे इस साइड जो है दिल्ली जाती है और कौन सी पार्टी आगे विधानसभा में इस ओर चंडीगढ़ जाएगी। तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें और साथ ही यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।